हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में अरुण ग्रह यूरेनस अपने रहस्यमय चंद्रमाओं के साथ राज करता है। उनमें से एक है छोटा सा धुंधला चांद जिसका नाम है पेरडिटा पर्डिटा, एक खगोलीय पिंड जो रहस्य और उत्सुकता से घिरा हुआ है। पेरडिटा, जिसका नाम शेक्सपियर के नाटक द विंटर टेल में लियोंटेस और हर्मियोन की बेटी के नाम पर रखा गया है, खगोलीय खोज की हमेशा विकसित होती प्रकृति का प्रमाण है। इसकी कहानी शुरुआती झलकियों, क्षणभंगुर गायब होने और अंतिम पुष्टि की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड की खोज की चुनौतियों और विजयों पर प्रकाश डालती है। पेरिडिटा अरुण ग्रह के अंदरूनी चंद्रमाओं के समूह का सदस्य है, जो छोटी, गहरी वस्तुओं का संग्रह है जो अपने जनक ग्रह के अपेक्षाकृत करीब परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि ये चंद्रमा मुख्य रूप से पानी की बर्फ और चट्टानी सामग्री से बने हैं, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। उनका अस्तित्व अरुण ग्रह और उसके छल्लों और चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली के गठन और विकास के लिए मूल्यवान सुराग प्रदान करता है। पेरडिटा की कहानी हमारी अवलोकन क्षमताओं में प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। इसकी खोज और उसके बाद की पुष्टि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में प्रौद्योगिकी और मानवीय सरलता की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की खोज में गहराई से उतरते हैं, पेरडिटा की कहानी हमें परिचित से परे देखने और अज्ञात को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। 1986 में मानवता की निगाहें हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों तक फैली हुई थीं। यह वह समय था जब अंतरिक्ष अन्वेषण ने एक नया मोड़ लिया था, क्योंकि वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने अरुण ग्रह की अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी थी। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी। इस रोबोटिक दूत ने लुभावनी तस्वीरें खींची और अमूल्य डेटा एकत्र किया, जिससे वैज्ञानिकों को अरुण ग्रह के बारे में नई जानकारियां प्राप्त हों, जिससे इस बर्फ के विशालकाय और उसके छल्लों और चंद्रमाओं की प्रणाली के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ गई। यह डेटा हमें अरुण ग्रह के वायुमंडल, उसके चुंबकीय क्षेत्र और उसके छल्लों की संरचना के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। वाइजर 2 की कई खोजों में से एक थी पेरिडिटा की पहली झलक। यह खोज वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। 18 जनवरी 1986 को जैसे ही वाइजर 2 40,000 मील प्रति घंटे से भी अधिक की गति से अरुण ग्रह से आगे निकला, उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चित्रों की एक श्रृंखला को कैद कर लिया, जो बाद में इस छोटे से चंद्रमा की उपस्थिति को प्रकट करेगा। उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चित्रों की एक स्टीप ये आकोशी की दिए की श्रृंखला का चुस्पो पस्कैदक लिया दो बाबाओं मुसापामी जी आसमान में आगे के कार्य किए क्या ये इस छोटे हो सके चंद्रमा की उपस्थिति को प्रकट करेगा। यह एक अद्वितीय क्षण था जब मानवता ने पहली बार पेर्डिटा को देखा। हालांकि छवियों में पेर्डिटा को तुरंत नहीं पहचाना गया था। इसकी धुंधली और अरुण ग्रह से निकटता ने इसे पृष्ठभूमि शोर के बीच पहचानना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बना दिया। वैज्ञानिकों को इसे पहचानने में कई साल लग गए। इसकी धुंधली और अरुण ग्रह से निकटता ने इसे पृष्ठभूमि शोर के बीच पहचानना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बना दिया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों को काफी समय लगा। 1999 में, एक दशक से भी अधिक समय बाद तक, एरिच कारकोस्का के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने वाइजर 2 की छवियों को देखते हुए अंततः मायावी चंद्रमा का पता लगाया। यह खोज वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली, पहले से अज्ञात वस्तु अरुण ग्रह के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में घूम रही है। इसकी गति एक छोटे से चंद्रमा के अनुरूप है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इसकी गति एक छोटे से चंद्रमा के अनुरूप है। पेरिडिटा की खोज ने यूरेनियन उपग्रहों के बढ़ते परिवार में इजाफा किया, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। पेरिडिटा की खोज ने यूरेनियन उपग्रहों के बढ़ते परिवार में इजाफा किया, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सौर मंडल में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं,
लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह खोज हमें यह याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण का सफर अभी भी जारी है और हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पेर्डिटा की खोज के शुरुआती उत्साह को जल्द ही एक जटिल समस्या ने कम कर दिया। ऐसा लग रहा था कि चांद गायब हो गया है। पेर्डिटा, जो पहले अरुण ग्रह के चारों ओर घूमता हुआ देखा गया था, अब कहीं नहीं दिख रहा था। खगोलविदों ने इसके अस्तित्व की पुष्टि करने और इसके गुणों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक अपने दूरबीनों को अरुण ग्रह की ओर इशारा किया, लेकिन पेर्डिटा कहीं नहीं मिला। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया। क्या वायेजर 2 ने एक क्षणभंगुर वस्तु की एक क्षणभंगुर झलक देखी थी, या यह केवल एक ऑप्टिकल भ्रम था? क्या मूल विश्लेषण में कोई त्रुटि थी? खगोलविदों ने अपने डेटा को फिर से जांचा, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। पेर्डिटा के लापता होने ने खगोलविदों को चकित कर दिया और इसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में अटकलों को हवा दी। कुछ ने सोचा कि यह एक अस्थायी वस्तु हो सकती है, जबकि अन्य ने इसे एक स्थायी चंद्रमा माना। रहस्य और गहरा होता गया क्योंकि बाद में पृथ्वी आधारित दूरबीनों का उपयोग करके पेर्डिटा का पता लगाने के प्रयास असफल साबित हुए। हर बार जब खगोलविदों ने इसे खोजने की कोशिश की, तो वे खाली हाथ लौटे। चांद की धुंधली अरुण ग्रह की तेज चमक के साथ ने इसे पृथ्वी से निरीक्षण करने के लिए एक असाधारण चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बना दिया। अरुण की चमक ने पेर्डिटा को छिपा दिया, जिससे इसे देखना लगभग असंभव हो गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे पेर्डिटा एक खगोलीय पहेली बनी रहेगी। इसका अस्तित्व बहस और अटकलों का विषय है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कई सिद्धांत पेश किए, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था। हालांकि पेर्डिटा की कहानी ने 2003 में एक और मोड़ लिया। बुएनोस आयर्स का, जब हबल स्पेस टेलीस्कोप की बेहतर रिजॉल्विंग शक्ति से लैस खगोलविद आखिरकार मायावी चंद्रमा को ट्रैक करने में कामयाब हो गए। हबल की उन्नत तकनीक ने खगोलविदों को एक नई उम्मीद दी। हबल की तेज दृष्टि पृथ्वी के विकृत वातावरण से बेरोक टोक ने खगोलविदों को पृष्ठभूमि के तारों से पेर्डिटा को स्पष्ट रूप से अलग करने और संदेह से परे इसके अस्तित्व की पुष्टि करने की अनुमति दी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने पेर्डिटा के अस्तित्व को फिर से स्थापित किया। अरुण ग्रह का खोया हुआ चांद फिर से मिल गया था। खगोलविदों ने इस खोज का जश्न मनाया और पेर्डिटा की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह चांद फिर से हमारे सौरमंडल के रहस्यों में से एक नहीं था, बल्कि एक ज्ञात और पहचाना गया खगोलीय पिंड था। पेर्डिटा लगभग 48,000 मील की औसत दूरी पर अरुण ग्रह की परिक्रमा करता है, जो इसे यूरेनियन चंद्रमाओं के आंतरिक समूह में रखता है। यूरेनस के ये आंतरिक चंद्रमा एक जटिल और दिलचस्प प्रणाली का हिस्सा हैं, जो खगोलविदों के लिए एक अध्ययन का विषय है। इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है, जिसमें बहुत कम विकेंद्रता है, जो इसे एक स्थिर और सुस्थापित मार्ग पर रखता है, जो अपने मूल ग्रह के चारों ओर एक स्थिर और सुस्थापित मार्ग का संकेत देती है। यह स्थिरता पेर्डिटा को अन्य चंद्रमाओं के साथ टकराव से बचने में मदद करती है। पेर्डिटा को अरुण ग्रह के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में लगभग 68 पृथ्वी दिवस लगते हैं, जो लगभग 12,000 मील प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है। यह गति इसे यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थिर बनाए रखती है। पेर्डिटा की कक्षा को विशेष रूप से पेचीदा बनाता है वह है अन्य यूरेनियन चंद्रमाओं से इसकी निकटता। यह निकटता पेर्डिटा को अन्य चंद्रमाओं के साथ गुरुत्वाकर्षण से बातचीत करने का अवसर देती है। वास्तव में पेर्डिटा यूरेनियन प्रणाली के घनी आबादी वाले क्षेत्र के भीतर स्थित है, जिसमें कई अन्य छोटे चंद्रमा समान कक्षीय पथ साझा करते हैं। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र खगोलविदों के लिए एक आकर्षक अध्ययन का क्षेत्र है। इस निकटता ने खगोलविदों को यह विश्वास दिलाया है कि पेर्डिटा अपने पड़ोसियों के साथ गुरुत्वाकर्षण से बातचीत कर सकता है, एक आकाशीय नृत्य जिसका उनके दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। यह नृत्य पेर्डिटा और उसके पड़ोसी चंद्रमाओं के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाता है। पेर्डिटा के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक चंद्रमा बेलिंडा बेलिंडा है, जो थोड़ा बड़ा उपग्रह है, जो पेर्डिटा से ठीक अंदर परिक्रमा करता है।
बेलिंडा और पेरिडिटा के बीच की यह निकटता उन्हें एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रखती है। खगोलविदों ने देखा है कि इन दोनों चंद्रमाओं की कक्षाएं एक अजीबोगरीब प्रतिध्वनि प्रदर्शित करती हैं। एक ऐसी घटना जहां उनके कक्षीय काल एक साधारण अनुपात से संबंधित होते हैं। यह प्रतिध्वनि पेरिडिटा और बेलिंडा के बीच एक गहरा गुरुत्वाकर्षण संबंध को दर्शाती है। यह प्रतिध्वनि बताती है कि पेरिडिटा और बेलिंडा गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए हैं। उनकी परिक्रमा समय के साथ एक दूसरे को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करती है। यह प्रभाव उनके कक्षीय पथों को समय के साथ बदल सकता है। इस तरह की अंतःक्रियाओं का ग्रह प्रणालियों के दीर्घकालिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और हमारे सौर मंडल के इतिहास को उजागर करने के लिए इन गतिकी को समझना महत्वपूर्ण है। इन अंतःक्रियाओं का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ग्रह और उनके चंद्रमा समय के साथ कैसे विकसित होते हैं।